बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज़ पर डिस्कस किए थे, उन वीडियो लेक्चर्स में हमने टॉपिक वाइज डिस्कशन की थी। टॉपिक वाइज डिस्कशन हमने एक स्पेसिफ़िक तादाद जो थी एमसीक्यूज़ की, हमने अपने तौर पर उसका इंतखाब कर लिया था और उसके बाद फिर हमने हर टॉपिक के एतबार से जो है डिस्कशन की थी। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके अनसॉल्व पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको थॉरोली डिस्कस करने जा रहे हैं, कि जिसमें आपके पास अनसॉल्व पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मौजूद हैं और लाजमन वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो मिक्स एमसीक्यूज़ हैं तो उसको हम देखते हैं ताकि जो हमारा मज़ीद कॉन्सेप्ट है वो वापस से रिकॉल हो जाए। ऑल्दो कि हमने ये जो डिस्कशन थी वो अपनी फ़िज़िकल क्लास में एक बार की है, मगर फिर भी हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं ताकि आप इसको दोबारा से देखें, दोबारा से रिव्यू करें और कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला आए तो इस हवाले से आप हमने इस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे कहते थे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मशीनरी के ऊपर तो लाजमन डेप्रिसिएशन की चार्जिंग पर आप कहते हैं वो डेबिट कौन से अकाउंट को करते हैं? क्या मशीनरी अकाउंट को करेंगे, कैश को करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को करेंगे, डेप्रिसिएबल कॉस्ट को? लाजमन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट जो होगा वही यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि व्हेन नेट इनकम इज़ ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अकाउंट विच अकाउंट इज़ डेबिटेड। जब नेट इनकम ट्रांसफ़र की जाती है रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, रिटेन अर्निंग, रिजर्व, प्लांट एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। देखें, जब रिटेन अर्निंग जो है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेट इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिटेन अर्निंग के अंदर, इसका मतलब ये है कि रिटेन अर्निंग जो है वो क्रेडिट पर जाएगी, तो उसके अगेंस्ट में हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को करते हैं। तो इसका जो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डनरी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज, ये जो ऑर्डनरी शेयर्स होते हैं जिनकी हमने अब तक इश्यूज ऑफ शेयर्स के अंदर वर्किंग की है, इनको मज़ीद क्या कहा जाता है? राइट शेयर्स, इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, प्रेफर्ड शेयर। इक्विटी शेयर्स बोला जाता है इनको दरअसल, ठीक है। इन्हें इक्विटी शेयर्स या ऑर्डनरी शेयर्स या जनरली सिर्फ शेयर्स भी बोलते हैं, तो उनका ये नाम है इक्विटी शेयर्स। एक और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इफ़ क्लोजिंग कैपिटल ₹5,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3,000, ड्राइंग जो है वो 300 पर मंथ फॉर 6 मंथ, द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 300, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट। देखें, ये वो इक्वेशन थी, वो इक्वेशन के ज़रिए जो है वो हमने इस चीज़ को लर्न करना सीखा था। वो इक्वेशन क्या थी कि जिसमें हमने इस बात की वर्किंग की थी। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल एट स्टार्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, देखें, ये वो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें कैपिटल एट एंड, जिसमें ड्राइंग को ऐड कर देंगे, माइनस कैपिटल एट स्टार्ट कर देंगे और प्रॉफिट जिससे निकल कर आएगा। अब आप देखें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर तकरीबन चीज़ें जो हैं वो गिवन है, कोई एक चीज़ में से वो कैपिटल एट स्टार्ट आपसे मालूम करने को कह रहा है। तो कैपिटल एट स्टार्ट को एक्स कंसिडर कर लें। कैपिटल जो आपके पास है वो क्लोजिंग का वो 5,000 है और उसमें जो ड्राइंग्स हैं वो 300 पर मंथ, तो 1800 की हो जाएंगी। और उसी लिहाज से जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली यहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आपकी कितनी है, उन्होंने दी हुई है कि 3000 की, और प्रॉफिट जो है वो 1300 का। देखिए आप ज़रा कि अब आपको कुछ इस अंदाज में से सॉल्व करना है कि 5000 आपका नेट एंड है, ड्राइंग 1800 रुपये की है, एट स्टार्ट मालूम करना है, आपके पास जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3000 की है और प्रॉफिट ये मौजूद है। लाजमन एक फिगर मिस है तो आप उसको बड़े आराम से कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जब आप आंसर निकालेंगे
तो लाजमन वो इनमें से किसी एक आंसर से मैच करेगा जो यहाँ पर इन्होंने भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस ऑफ द इनकम, एक्सेस ऑफ द इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न ओवर इट्स एक्सपेंसेस, डेफिनेटली, यानी कहते हैं एक्सेस यानी इजाफी इनकम है उसके अखराजात के ऊपर, तो वो कहलाएगा आपका सरप्लस। ठीक है। इन दिस अकाउंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पार्टनर ट्रांसफर्ड अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो कहते हैं कि जो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट या लॉस है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल के अंदर तो आपके ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू और करंट अकाउंट के थ्रू, सॉरी करंट अकाउंट के थ्रू चलती है, कैपिटल को फिक्स कर देते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर आप तमाम की तमाम जो ट्रांजैक्शन है वो एक ही अकाउंट से जो है वो कर रहे होते हैं और उसके अंदर आप जो है करंट अकाउंट को जो है अपने पास यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। दिस इज़ नॉट शोन इन द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट, डेफिनेटली डिविडेंड पेबल है जो कि इक्विटी सेक्शन में शो नहीं किया जाता। आगे कहते हैं कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट, डेफिनेटली वो अनएडजस्टेड इनकम और लॉस के ही बराबर होता है। लैंड इज एनुअली डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 15, देखिए लैंड डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगता, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, ये बात हमें मालूम है और इस बात को हमने बहुत तफसील से पढ़ा है, इसलिए इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। अनअर्न्ड इनकम इज शोन इन बैलेंस शीट, कहाँ पर शो होती है? करंट एसेट में, नॉन करंट एसेट में, करंट लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, डेफिनेटली ये आपकी लायबिलिटी होती है अनअर्न्ड। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूड्स, वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं या इनमें से क्या चीज़ शामिल है, तो ये बोलते हैं 3 ईयर फायर इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड डैमेजेस, और उसके बाद फिर वो आपसे ये कहते हैं कि हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो प्रॉब्लम हो रही है। तो ट्रेड डिस्काउंट, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, डेफिनेटली इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट जो है हमारा इसका बेस्ट ऑप्शन फिल बनेगा। आगे बोलते हैं इफ द पार्टनरशिप, इफ इन द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस साइलेंट, द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू। देखिए ये बात हम जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड खामोश है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से, तो लाजमन प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यूजुअली प्रिपेयर टू फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट, मालूम करने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। आगे बोलते हैं कि इफ सम एडिशनल कैपिटल यानी फ्रेश कैपिटल 5000 इज इंजेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल विल, वो कहते हैं कि अगर आप मजीद एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस के अंदर इन कर रहे हैं तो आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा 5000 के साथ। आगे चलते हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट इन नॉन प्रॉफिट, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप, लेगेसी। अच्छा देखिए लेगेसी या डोनेशन ये दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। वो कहते हैं कि आपने जो अमाउंट रिसीव करी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ गिफ्ट के तौर पर, ठीक है ना, एज अ गिफ्ट के तौर पर जो आपने अमाउंट रिसीव करी है उसे क्या बोलते हैं? अब लेगेसी को दरअसल कहते हैं, अगर आप उर्दू में मीनिंग देखें, मीरास को बोलते हैं, विरासत को बोलते हैं, जो आपको मिली है कहीं से। इसी तरह डोनेशन अगर कोई लाता है तो डोनेशन एक तरह का मतलब चंदा होता है। बतौर गिफ्ट अगर आपको कोई दे रहे हैं तो वो लाजमन इन दो में से कोई एक है। बहरहाल बेस्ट जो इसमें मैंने देखा तो वो लेगेसी का ही ऑप्शन आ रहा था, तो इसलिए आप इसमें इसी को टिक कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड, डेफिनेटली है ऑथराइज कैपिटल। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज, यानी जो शेयर आपने मार्केट में इशू करे हैं आप उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। 10 वाला शेयर 8 रुपये में दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 रुपये का नुकसान लिया है। और जो 2 रुपये का नुकसान आपको हुआ है तो उसे कहते हैं हम कैपिटल लॉस। ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेज आर ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट। कहते हैं कि एक्यूमुलेटेड लॉस जितने भी होंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे जिस वक्त रिटायरमेंट होती है। तो किस रेशो से जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे? लाजमी बात है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी।
आगे चलते हैं। द बैलेंस लेफ्ट इन द कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन इज सेटल्ड बाय, वो कहते हैं कि जब आपने डिसोल्यूशन कर दी, कंपनी दिवालिया ख़त्म हो गई, सारे जो है वो क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, तमाम मामला सेटल डाउन हो गए, तमाम मामला क्लियर होते जा रहे हैं, अब वाहिद आखिर में कुछ पैसे बच गए। वो जो पैसे बच गए वो कह रहे हैं किस अकाउंट के जरिए सेटलमेंट होगी, तो डेफिनेटली आपको याद हो तो हम बैंक अकाउंट या कैश का अकाउंट बनाते थे, तो बैंक या कैश के जरिए होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेफिनेटली बैंक अकाउंट का बेस्ट ऑप्शन है। आगे बोलते हैं अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, अंडरस्टूड है कि डिक्रीज होती है। स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास जो ये 2010 का पेपर है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया, और ये हम पहले भी गो थ्रू कर चुके थे, लेकिन लाजमी बात है कि हमें बार बार इसे देखना है और कोशिश करेंगे कि अनसॉल्व पेपर को मुकम्मल करें, और अगर हमारे पास मज़ीद टाइम बचे तो मज़ीद MCQs को हम कहीं और मुख्तलिफ बुक्स और मुख्तलिफ मटीरियल से सॉल्व कर लें। आप भी इसको अपने पास जो है वो अंडरस्टैंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए तो आप लाजमी हमसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।